हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। शिव महापुराण के अनुसार सावन महात्म्य की कथा और उसके अध्याय 7 की पौराणिक कथा, पौराणिक कहानी जिसे सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनको महादेव वर्णन कर रहे हैं इस कहानी के बारे में कि आगे सावन महात्म्य के 7वें दिन का क्या महत्व है और इस दिन क्या करना चाहिए। 7वें दिन की कथा, इसमें महादेव सनत कुमार जी से मंगला गौरी व्रत का वर्णन करेंगे तथा इस व्रत की कथा सुनाएंगे और इसका क्या फल मिलता है व्रत करने से, किसने किया, यह सब बताएंगे सनत कुमार जी को। सनत कुमार जी महादेव को प्रणाम करके कहते हैं, महादेव आपने मुझे सोमवार के व्रत का महात्म्य बता दिया, कथा भी सुना दी, रविवार का भी बता दिया, अब आप और क्या सुनाने वाले हैं। तो महादेव कहते अब हम तुम्हें मंगला गौरी के व्रत के बारे में बताएंगे। यह व्रत भौम व्रत के नाम से प्रसिद्ध है, यानी मंगलवार के दिन किया जाता है और यह कथा तुम्हें बहुत ध्यान से सुननी है। आगे इस कथा को ध्यान से सुने, पूरा बीच में ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दें, जिससे महादेव के द्वारा बताई गई यह कथा कुछ और लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को इसके महत्व के बारे में पता चलेगा तथा सब लोग इसका अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए कर पाएंगे। मंगला गौरी व्रत का वर्णन करते हुए महादेव कहते हैं सनत कुमार जी से कि हे सनत कुमार, मैं अति उत्तम मंगला गौरी व्रत के अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा। इस अनुष्ठान के करने मात्र से कभी सौभाग्य नष्ट नहीं होता, यानी वैधव्य नहीं होता है सुहागन स्त्रियों का, और विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला, विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ कर देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करना रहता पहले वर्ष, यानी सावन के 2 कृष्ण पक्ष के मंगलवार का व्रत नहीं किया जाता है। और केले के खंभे से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए, यानी केले का जो ले आए पौधा उससे उसको सजाएं मंडप को, जैसे हमारे यहाँ अखंड रामायण या भागवत में सजाते हैं उसी प्रकार मंडप बनाना चाहिए। और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से भी सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी पार्वती की सोने की अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। यदि ये भी संभव न हो तो मिट्टी की गौरी की प्रतिमा बना लेनी चाहिए और उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दाल से मंगला गौरी को प्रसन्न करना चाहिए। मंगला गौरी यानी मंगल करने वाली पार्वती, उनकी पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य, यानी दही भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करें या फिर खीर का प्रसाद भक्तिपूर्वक देवी मंगला गौरी को अर्पित करें। और उसके साथ ही साथ देवी के पास ही पत्थर का सिल तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। सिल लोढ़ा होता है घर में चटनी बनाने वाला, वह रखना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात फिर उद्यापन कर देना चाहिए तथा जो माता को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है उसका उस आचार्य को दान कर देना चाहिए जो पूजन करवाता है। यदि आप स्वयं पूजा करते हैं तो आपको यह किसी योग्य व्यक्ति को दान दे देना चाहिए या फिर प्रसाद बांट देना चाहिए सभी वस्तुओं का। यह अति उत्तम होता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के समय एक पल प्रमाण सोने की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा बनवाए और यदि भैया सामर्थ्य ना हो तो मिट्टी की बनाकर रखे। अपनी शक्ति के अनुसार
सारा सामान इकट्ठा करके गौरी की पूजा करे और उसके बाद गौरी को चुनरी उड़ाए वस्त्र के स्थान पर और रमणीय कंचु की ओढ़नी यानी अच्छी सुंदर चुनरी उनको उड़ाए उन दोनों। फिर देवी की प्रतिमा स्थापित करके चुनरी उड़ाएं, पास में जो कुछ आपने बनाया है वह रखें, भोजन की सामग्री तथा हो सके तो चांदी से सिर लोढ़ा बनवाएं। माता को इसका आप भेंट प्रदान करें। इसके बाद 16 सुवासिनियों को यानी 16 सुहागिन स्त्रियों को बुलाना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार जी, इस विधि से व्रत करने पर फिर उद्यापन करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य अमर रहता है, पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा भी विद्यमान रहती है। सनत कुमार जी बोले, हे महादेव, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, हे महादेव, इस प्रकार मुझे इसके प्रति मेरी श्रद्धा जागे, मेरी भी इस व्रत के प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्त नामक एक विद्वान कीर्तशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में पारंगत राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थीं। उसके पास पुत्र नहीं था, बाकी सब कुछ था। अतः वह राजा संतान के विषय में बहुत चिंतित था और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से मंगला गौरी प्रसन्न हो गई और उससे यह बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। तब वह राजा श्रुतकीर्ति देवी से बोला, हे देवी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दे दीजिए। हे माँ देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का मुझे अभाव है नहीं, पहले से ही सिर्फ मुझे संतान की जरूरत, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। उसके ऐसे वचन सुनकर सुंदर मुस्कान वाली मंगला देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, तुम्हारी किस्मत में पुत्र है नहीं, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो, मूर्ख पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा, परम गुणी चाहिए तो 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। देवी ने 2 बातें कही। अब राजा ने विचार किया कि क्या करूं, माता से क्या मांगूं। थोड़ी देर राजा मौन रहा। फिर राजा ने यह कहा कि हे माता, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी खुद अकेले इस बात को नहीं निर्णय ले पा रहा हूँ कि मुझे कैसा पुत्र चाहिए। मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श करना चाहता हूँ। राजा बहुत चिंतित उठा। माता देवी मंगला गौरी के वचन सुनकर फिर उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया और परामर्श करने के बाद उसने देवी माँ से गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दीजिए। मेरे प्रसाद स्वरूप मेरे मंदिर के द्वार पर है आम का पेड़, एक फल लेकर अपनी पत्नी को खिलाओ, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर फिर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य बड़े ही सुंदर सुघड़ पुत्र को जन्म दिया और पुत्र रत्न होते ही राजा का महल खुशियों से भर गया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं, ढोल नगाड़े बजने लगे, उत्सव मनाए जाने लगे और राजा पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हो गया, क्योंकि राजा को मालूम था कि उसका पुत्र उसके साथ सदैव नहीं रहने वाला है, उसके साथ सिर्फ 16 वर्ष तक रहेगा। इसलिए राजा दुखी हुआ और पुत्र नहीं था, पुत्र मिल गया, इसलिए बड़ा प्रसन्न भी हुआ। फिर भी राजा ने अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया, यानी नामकरण संस्कार करवाया, सारे संस्कार किए
और भगवान शिव का स्मरण करते उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए। वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ। माता ने मुझे पुत्र मेरी किस्मत में न होने पर भी पुत्र प्रदान किया, लेकिन यह तो सिर्फ थोड़े ही दिनों का, अब तो इसका अंतिम समय आ गया है। पति पत्नी दोनों बड़े दुखी हो गए। अब राजा कहता है कि मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा रानी। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पहले मैं पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति हैं, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी आपके दर्शन करने के लिए। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करिएगा और विश्वनाथ के दर्शन जरूर करवाना। फिर जब ये विद्या ग्रहण कर ले उसके बाद वापस ले आना। भाई से और कुछ नहीं कहा। कई दिनों तक चलते चलते हुए आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यवती मंगला गौरी नामक कन्या भी थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ कन्या किसी समय अपनी सखियों के साथ नगर के बगीचे में खेलने के लिए गई हुई थी और खेलते समय उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहाँ पहुँच गए। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वह चिरायु वहीं विश्राम करने लगा। इसी बीच दोनों कन्याएं खेलती हुई हंसी मजाक करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बालीक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नामक पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा और एक आंख से काना भी था। सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया, उसके पिता ने, कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ जवान बालक मिल जाए तो विवाह राजकुमारी से संपन्न कर दें। बाद में सुकेतु के साथ उसकी हम बारात विदा करा के ले जाएंगे और उस बालक को धन दे देंगे काम करने के बदले। और उसी समय उन लोगों ने चिरायु को देखा। वो चिरायु के मामा के पास जाकर याचना करने लगे, बहुत प्रार्थना करने लगे कि आप इस सुंदर बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तुम फिर कल सुबह काशी के लिए चले जाना। इस पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि है तो वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, दूल्हा तो कहीं नहीं मांगा जाता। आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं अपना भांजा दे रहा हूँ एक रात के लिए, राजकुमारी से विवाह करने के लिए। सुबह मुझे वापस कर देना। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह राजकुमारी से करवा दिया। चिरायु का सप्तपदी यानी 7 फेरे हो जाने के बाद रात में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष चिरायु ने बड़े प्रसन्न होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहाँ आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहाँ देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। फिर उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उस सर्प को दूध भी दिया। और उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना स्तुति की, महादेव को याद किया, मंगला गौरी माता पार्वती को याद किया। और वह मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि हे सर्प देवता, मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। मैं मंगला गौरी का इस विवाह के पहले वर्ष से इस श्रावण मास में मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष के मंगलवार से व्रत अवश्य शुरू करूंगी। आप हमारे पति को बख्श दीजिए।
ये चिरकाल तक जीवित रहें, आप ऐसा कीजिए। इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। ऐसा सुनकर उसने उसे खाने के लिए भोजन दिया। खीर लड्डू जो रखे थे उसकी माता के पास वह ले आई और खिलाया। प्रसन्न मन से भोजन खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से उसकी अंगूठी गिर पड़ी। पान खाकर वह फिर सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधाता की कैसी गति, उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते चिरायु का मामा आकर उसे ले गया और वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि सुबह तुम्हें क्या बोल रही हो, यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर हमने बातचीत की, भोजन आदि जो किया उसे भी यह बता दे कि क्या खाया, तब निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका इतने क्वेश्चन सुनकर, इतने प्रश्न सुनकर सभी चौंक गए। कुछ लोग बोलने लगे, ठीक है, किंतु जब एक भी बात सुकेतु बता नहीं पाया तो उसका पति होने से मना कर दिया गया। सबने कह दिया यह मंगला गौरी का पति नहीं है। और वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह बिना विदा किए लड़की से विवाह तो वैसे भी नहीं हुआ था, विवाह तो चिरायु से हुआ, लौट गए बिना विदा कराए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में वह चिरायु को ले आया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा समाप्त करके चिरायु अपने मामा के साथ काशी से लौटा और उसी स्थान से होकर फिर निकला जहाँ उसका विवाह हुआ था। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। उसने खिड़की से देखा, वो उधर से निकल रहा था कि यहीं मेरी शादी हुई थी। मंगला गौरी ने देख लिया और बता दिया अपने पिता को कि मेरे पति आ गए हैं, शिक्षा प्राप्त करने गए थे। राजा ने अपने सुहृदजनों को बुलाकर, संबंधियों को बुलाकर सभी निशानियों को चेक किया। मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को फिर सौंप दी। चिरायु ने सब सही सही जवाब दे दिए, अंगूठी और के रत्न बता दिए, हार के रत्न बता दिए। राजा ने विवाह का उत्सव करवाया इसके बाद फिर से, और चिरायु के साथ राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण, सेना, हाथी, घोड़े, बहुत सी वस्तुएं देकर उसे विदा कर दिया उसके घर के लिए। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर अपने नगर पहुंचा। वहाँ लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। राजा सोचने लगा, प्रारब्ध कैसे बदल सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास चिरायु आ गया और बड़े स्नेह से भक्तिपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर राजा रानी परम आनंद को प्राप्त हुए। पुत्र वधू मंगला गौरी बहुत ही सब गुणों से संपन्न थी। सास ससुर को प्रणाम करने लगी। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रतापूर्वक पूछा कि हे बेटी, ये कैसे हो गया चमत्कार। मंगला ने पूरा उनको सुना दिया, कैसे कैसे विवाह हुआ, कैसे सर्प आया, कैसे उसने कमंडल में बंद हो गया सर्प, उसको कैसे बाहर फेंका और उसके पति की कैसे आयु बच गई। महादेव की कृपा से, मंगला गौरी की कृपा से उसने सर्प देवता की प्रार्थना की, उनसे प्रार्थना की कि हे सर्प देवता, मैं मंगला गौरी का व्रत करूँगा, मेरे पति को चिरायु कर दो। ऐसे चिरायु की आयु चिरायु हो गई। ऐसा सब वृतांत सुनकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई और मंगला गौरी को पाकर धन्य हो गई।
तब महादेव कहने लगे, हे महामुनि सनत कुमार जी, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ सब वृतांत सब कह सुनाया। इसके बाद रानी भी उस व्रत को करने लगी, उनके राज्य में भी सब लोग व्रत करने लगे। इस प्रकार हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया। मंगला गौरी का व्रत जो कोई इसकी कथा सुनता है, इसके बारे में जानता है, कहता सुनता, वह सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। अब आगे की कथा महादेव कल फिर सुनाएंगे और हम भी आपको कल के वीडियो में आगे की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस व्रत को आप सही मनुष्य को जरूर सुनाएं। जिस लड़की की इस वर्ष विवाह हुआ हो वह इस वर्ष के सावन शुक्ल पक्ष के मंगलवार से व्रत को शुरू करे और अपने जीवन को सुखमय बनाए, 5 वर्ष तक करके उद्यापन कर दे इस व्रत में बताई गई विधि के अनुसार। और आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल के शॉर्ट्स भी देखें और अन्य कथाएं भी सुनें। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ पार्वती, हर हर महादेव।